जी नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी प्रतियोगी अभ्यर्थियों का इस हिंदी की कक्षा में। सभी प्रतियोगी अभ्यर्थियों का मैं इस हिंदी की कक्षा में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथियों, हमारी स्वर संधि चल रही है। स्वर संधि में हमने दीर्घ और गुण संधि कल वाले लेक्चर में हमने कंप्लीट की है और आज हम पढ़ेंगे एड़ संधि। साथियों, जो एड़ संधि है ये दुनिया की सबसे सरल संधि है। जो एड़ संधि है ये दुनिया की सबसे सरल संधि है। देखो कैसे, देखो एड़ संधि है, इसे पहचानने में सबसे बड़ी दिक्कत आती है स्टूडेंट को। तो जो पहचानने की जो दिक्कत है वो आज मैं बिल्कुल दूर कर दूंगा। उस दिक्कत का मैं बिल्कुल जड़ से उन्मूलन कर दूंगा, खत्म कर दूंगा। तो ये जो संधि है हमारी एड़ संधि को हम कैसे याद करेंगे? देखो, एड़ से या है, इसमें पहला जो हमारा अक्षर है वो क्या है? वो या है। तो या से हम करेंगे याद यार, यार यानी कि यार, यार। तो जो एड़ है यार, तो जब हमारी यारी होगी तो यारी में बुराई भी होगी। क्यों? क्योंकि हमारी जो बुराई है उसे जानता कौन होगा? हमारी जो कमियां हैं उसे कौन जानता होगा? हमारा मित्र ही तो जानता होगा, हमारा साथी ही तो जानता होगा। तो यानी कि जो यार है वो हमारी बुराई भी करेगा। बुराई क्यों करेगा? क्योंकि जब हम उससे रुपए का लेन देन नहीं करेंगे तो बुराई जरूर करेगा वो, समझो। जैसे आपने अधिकांश सुनाई होगा और ये अटल सत्य भी है कि अगर आपको अपने रिश्तों में खटास लानी है या आप अपने रिश्तों को ज़्यादा लंबे तक नहीं चलाना चाहते हैं तो आप रुपए का उसमें लेन देन कर दीजिएगा। तो जो हमारी यारी है, जो दोस्ती है, उसमें जो बुराई लाएगा वो कौन लाएगा? वो लाएगा रुपया। यानी कि हम कह सकते हैं यारी, बुराई, यारी, 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 यारी और बुराई। यानी यारी है, उसमें जो बुराई लाएगा वो कौन लाएगा? रुपया। तो यारी में जो बुराई लाएगा वो कौन लाएगा? रुपया। ठीक है। तो या से यारी, यारी, और बा से बुराई, बा से बुराई, और रा से रुपया। तो यारी में जो बुराई लाएगा वो कौन लाएगा? वो रुपया लाएगा। तो ये हम इसको ट्रिक बना सकते हैं। वो क्या है? यारी बुराई रुपया, यारी बुराई रुपया, यारी बुराई रुपया एड़ संधि, यारी बुराई रुपया एड़ संधि। चीखो मेरे साथ, यारी बुराई रुपया एड़ संधि, यारी बुराई रुपया एड़ संधि। यानी कि जो यारी है उसमें बुराई लाने का जो कार्य करेगा वो कौन करेगा? वो रुपया करेगा। तो हमारे लिए अपने मधुर संबंध रखना है, हमें अपनी जो मित्रता है वो बनाए रखनी है, हमें जो अपनी यारी है वो बनाए रखनी है। तो इसमें हमें रुपए का लेन देन नहीं करना है, बुराई नहीं पनपेगी। तो यारी में जो बुराई कौन लाता है? वो रुपया लाता है। तो यारी बुराई रुपया, ये तो हमने याद करने की दृष्टि से, एड़ संधि को पहचानने की दृष्टि से सीखी। यानी कि यारी बुराई रुपया बराबर एड़ संधि, यारी बुराई रुपया बराबर एड़ संधि। ठीक है भाई। अब ये एड़ संधि है क्या? देखो, हिरस ई और दीर्घ ई, यानी कि हिरस ई और दीर्घ ई, हिरस ई और दीर्घ ई मिला के क्या बनाएंगे? या। ठीक इसी प्रकार हिरस ऊ और दीर्घ ऊ क्या बनाएगा? वा, और री का क्या बनाएगा? रा। तो हम कह सकते हैं कि छोटी ई या बड़ी ई और छोटो ऊ या बड़ो ऊ और हमारी री के बाद यदि कोई भिन्न स्वर आए तो क्या होता है? हिरस ई या दीर्घ ई का या बन जाता है और हिरस ऊ या दीर्घ ऊ का वा बन जाता है और री का रा बन जाता है। ठीक है, ये हमने चीज समझ ली। अब आप एक चीज देखिए, यहाँ पर मैंने सीक्वेंस में यानी कि इसका क्रमबद्ध लिखने का प्रयास किया है। वो कैसे? जैसे या का, तो ये एग्जाम्पल मैंने उदाहरण लिए वो सारे या के लिए हैं, और ये हुआ तो यहाँ तक ये हुआ के उदाहरण हो गए। अब ये रा, तो इससे नीचे के रा के उदाहरण हो गए। और दूसरी चीज यहाँ पर समझने की है वो ये है कि आप इसमें देख रहे होंगे या, वा और रा, ये जो तीन अक्षर हैं, तो जो एड़ संधि है उसमें ये तीन अक्षर आपको जरूर देखने को मिलेंगे। जैसे अत्यधिक में या, व्यर्थ में या,
सत्यापी में या, प्रत्यंतर में या, प्रत्यर्पण में या। तो इसमें जितने भी उदाहरण हैं वो सब या वाले हैं। ठीक है, अब इधर आ जाओ। अब ये हमारा है वा वाला, देखो वाह वाह वाह। फिर हमारा जो आ जाएगा वाह 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 वाह। फिर हमारा आ जाएगा री वाला, वो कैसे आएगा वो देखते हैं। तो हम क्या करेंगे, जो आधे अक्षर हैं उनके लिए हम पूरा करेंगे। यानी कि जो हमारी प्रेम का जो आई है, जो हमारी बहू आई है, अब हम उससे से अत्यधिक मोहब्बत करेंगे, अत्यधिक प्यार करेंगे। यही हमारी क्या है, एड़ संधि है। यानी कि हमारी बरमाला भी हो गई और हमारी उधर बरमाला के बाद बहू की विदा भी हो गई। अब बहू की विदा जब हो गई है तो उससे भाई अत्यधिक प्रेम ही तो करेंगे। अगर प्रेम नहीं करेंगे तो दिक्कत खड़ी हो जाएगी। तो हम अत्यधिक प्रेम करेंगे अपनी धर्मपत्नी से, अपनी प्रेमिका से, अपनी नई बहू से। तो क्या होगा, अत्यधिक प्रेम करेंगे तो हमारे और अधिक मधुर संबंध बनेंगे। तो जो अत्यधिक शब्द है उसका पहले हम थोड़ा सा ऑपरेशन कर लेते हैं, फिर इसके आगे हम कंटिन्यू करेंगे। तो जो अत्यधिक शब्द आप देख रहे हैं ये दो शब्दों का मेल है, अति प्लस अधिक, अति प्लस अधिक। ये क्या बन जाएगा, अत्यधिक। ठीक है भाई, ये बन गया हमारा अत्यधिक। अत्यधिक अब ये कैसे बना, ये थोड़ी चीज़ और समझ लेते हैं, फिर हम कंटिन्यू अपनी पुरानी वाली प्रक्रिया पे आते हैं। कैसे समझो, ये अति है, ये अति है, तो हम इसमें से ऐसे नहीं कर सकते क्या, अत प्लस ई, ये छोटी ई की पाई है ना, और इस तरफ है अधिक, अधिक, इस तरफ अधिक है। तो ये छोटी ई और छोटा ऊ क्या बना रहा है, या, लोसाव या बन गया। जब ये या बन गया तो इस तरह क्या बचेगा, इधर तो हमारा धिक ही तो बचेगा, धिक बचा, और इस तरफ बचा हमारा अत। ठीक, तो ये जब हम जोड़ेंगे तीनों को तो अत्यधिक बन जाएगा, और ये वाले सेम ही तो हैं। तो ये हो गया हमारा ऑपरेशन। ठीक है भाई, अब ऑपरेशन के बाद हम चलते हैं अपने मूल कार्य पर। वो क्या है वो समझो। यानी कि अभी ये जुड़ी हुई संधियां हैं, इनको अब हम क्या करेंगे, इनको हम खोलेंगे, इनको हम दो भागों में डिवाइड करेंगे, पूर्व पद और उत्तर पद में। जैसे अभी ये मैंने एग्जाम्पल लिया है वो है अत्यधिक का। तो जो अत्यधिक है उसको हम तोड़ेंगे, अति प्लस अधिक, अधिक क्या हो जाएगा, अत्यधिक। ठीक इसी प्रकार ये लिखा है व्यर्थ, तो ये हो जाएगा वि प्लस अर्थ। देखो ये आधा था, ये मैंने पूरा कर दिया, ये आधा था, ये आधा था, ये भी मैंने अधिक में धा पूरा कर दिया। ठीक ऐसे ही ये लिखा सत्यपि, तो ये हो जाएगा सती प्लस अपि। ठीक है, अब ये देखो प्रत्यंतर, तो ये हो जाएगा प्रति प्लस अंतर। अब ये देखो प्रत्यय, तो ये हो जाएगा प्रति प्लस अर्पण, अर्पण, प्रति प्लस अर्पण। अब है इत्यादि, तो ये कैसे बनेगा, ये होगा यति, यति प्लस आदि, इत्यादि। ये देखो ये है अत्याचार, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अति प्लस आचार, क्या हो जाएगा, अति प्लस आचार। तो जो हमारी बहू आई है, अत्यधिक प्रेम हमने किया है वो समझो। यानी कि अत्यधिक प्रेम हमने किया है तो वो व्यर्थ की बातें अब उससे नहीं करेंगे, सत्यता की उससे बातें करेंगे, और प्रति अंतर, उसके बीच में हम कोई अंतर नहीं रखेंगे, और प्रति अर्पण, और उसके बीच हम सदैव अर्पण का भाव रखेंगे, तभी तो ये शादी मानी जाएगी हमारी, है ना। तो यानी कि हम एक बार इसके लिए फिर से देखते हैं, फिर हम चलते हैं। देखो कैसे, ये है हमारा अत्यधिक, तो ये हो जाएगा अति प्लस अधिक। बहू से हम करेंगे अति मोहब्बत और प्रेम, और बी प्लस
अर्थ, यानी कि फालतू की व्यर्थ की बातें नहीं करेंगे। करेंगे हम क्या, सती प्लस अपि, हम सत्यता की बातें करेंगे। और प्रति प्लस अंतर, उसके प्रति प्लस अंतर, उसके हम प्रति अंतर नहीं रखेंगे। और प्रति प्लस अर्पण, हम भैया अर्पण का भाव रखेंगे अपनी पत्नी के। और इति प्लस आदि, इत्यादि हम बातों का ध्यान रखेंगे अपने पत्नी के प्रति। और अति प्लस आचार, यानी कि हम ताकना झांकना बंद करेंगे, अब अपनी ही पत्नी पे हम क्या करेंगे, ध्यान देंगे, वरना दिक्कत आएगी। ये हमारी क्या कहती है, आचार संहिता कहती है। आचार संहिता का मतलब होता है नियमावली। तो हमारी जो नियमावली है शादी की, वो पंडित जी अभी फेरा डाल के अपने लोग लाए थे, तो वो ही तो ये बता रहे हैं कि अति प्लस आचार, हम उसके प्रति बहुत ही आचारवान रहेंगे। है, फिर ये लिखा है इसमें देखो, अति प्लस आचार ये हो गया, यहाँ से छोटा ई बड़ा आ बराबर या, ठीक है। तो अति प्लस आदि आदि, इसमें दोनों में बड़ा आ दिख रहा है। ठीक इसी प्रकार देखो इसमें देख रहे होंगे आप, आ छोटा, इसमें सब में छोटा। अब हम बात करते हैं आगे की, वो क्या है हमारी प्रोसेस, वो है हमारी छोटा ई और छोटा ऊ, इन दोनों को जब मिलाएंगे तो बन जाएगा यू। वो कैसे बनता है वो समझो। देखो इसको हम ऐसे ही तोड़ेंगे, जो हमारे छोटे अक्षर हैं आधे हैं उनको हम पूरा करेंगे। ये लिखा है प्रत्युपकार, तो हो जाएगा प्रति प्लस उपकार, उसके प्रति हम उपकार की भावना रखेंगे। फिर है अभ्युत्थान, तो ये हो जाएगा अभि प्लस उत्थान, हम उसके साथ हमेशा उत्थान की बातें करेंगे, ग्रेट महान बनने की बातें करेंगे। फिर क्या है उपर्युक्त, यानी कि जो उपर्युक्त बातें कही गई हैं, तो वो सही कही गई हैं। तो ये हो जाएगा उपरि प्लस युक्त उक्त, ऊपर प्लस उक्त। ऐसे ही ये लिखा है अति उत्तम, तो ये हो जाएगा अति प्लस उत्तम। अब ये हमारा लिखा है व्युत्पत्ति, तो ये हो जाएगा बी प्लस उत्पत्ति, ठीक है। फिर है हमारा न्यून, तो ये हो जाएगा नी प्लस ऊन, ठीक है। अब समझो आगे ये लिखा है प्रत्यूष, तो ये जाएगा प्रति प्लस ऊस। फिर है हमारा विहु, तो ये हो जाएगा वी प्लस उहु। फिर है हमारा प्रत्येक, ये हो जाएगा हमारा प्रति प्लस एक। फिर है ये हमारा अध्येषणा, ये हो जाएगा अधि प्लस एषणा। फिर ये हमारा लिखा है देवर्थ, तो ये हो जाएगा देवी प्लस अर्थ। फिर ये हमारा लिखा नद्य अर्पण। देखो ये जो नद्य अर्पण है, ये चीज़ हम समझें जरा, ये जो नद्य अर्पण है ये जरा थोड़ा सा समझते हैं, फिर हम बात आगे करते हैं। ये जो नद्य है और क्या है अर्पण, नद्य अर्पण, ये जो शब्द है इसको हम एक तरीका से और लिख सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं नद्य अर्पण। अब ये समझिए, ये मूल रूप से यदि शब्द की हम बात करें, ये जो हमें ऐसे धा जो बना हुआ दिख रहा है, ये कायदा में जो अक्षर था वो ऐसे था, इस तरीका से दाम या था, ये था इसका। लेकिन अब ये हो क्या गया ऐसा। तो ये चीज़ हमें समझनी होगी कि जो दा और या है वो ही बराबर हमारा ये है। ये चीज़ जब हम समझ जाएंगे तो इसमें हमें दिक्कत नहीं आएगी। अब समझते हैं आगे, ये जो नद्यर्पण लिखा है तो ये क्या बनेगा वो समझो। तो ये बन जाएगा नदी
नदी प्लस अर्पण, अर्पण, नदी अर्पण, नदी अर्पण। अब ये देखो क्या बना रहा है, बड़ी ई और बड़ा आ मिलकर बना रहा है आ, तो वो देखो यानी कि हो जाएगा देवी, देवी प्लस आगम, आगम, देवी प्लस आगम, देवी आगम। फिर है हमारा ये सख्या गमन, ये हो जाएगा हमारा सखी मित्री प्लस आगमन, आगमन, यानी जो सखी आगमन। अब हम चलते हैं, ये है हमारा बड़ी ई और ये है छोटा ऊ, ये बनाएगा ऊ, कैसे वो देखो, ये है हमारा सखी और ये हमारा उचित, ये क्या बनाएगा सखी उचित। अब ये देखो हमारा लिखा स्त्री उचित, तो ये ऐसे बनेगा स्त्री, स्त्री और ये हो जाएगा हमारा उचित। ये स्त्री उचित को भी थोड़ा सा भैया देख लो, ये जो लिखा है स्त्रियोचित, तो ये जो बनता है देखो वहाँ पे बना है वो स्त्री, तो जो स्त्री है वो कायदा में तो ऐसा होना चाहिए, ये जो पहले जो सही तरीका है वो तो ये है इसका, ये ऐसे वाला, यानी कि हम कह सकते हैं जो ता है उसी में रा है, ये तो है इसका सही रूप। अब बना कैसे देते हैं हम ऐसे, यानी कि ये जो चीज़ थी वो हम खा गए, अब क्या बन गया ये रह गया, तो हम थोड़ा ये चीज़ जो प्रचलन में आ गई उसी को हम मानते हैं, ठीक है बढ़िया है, लेकिन इसका जो थोड़ा सा उद्भव स्थल है वो भी हम थोड़ा छूने का प्रयास कर रहे हैं, इसीलिए हम इधर समझने के लिए लाए हैं इसके लिए। अब चलते हैं हम आगे, तो ये हमारा लिखा है नदी, यानी कि हम कह सकते हैं नधूर्मी जो है वो कैसे है, बड़ा ऊ और सॉरी बड़ा ई और बड़ा ऊ बराबर यू बनाएगा, कैसे बनाएगा वो देखो, तो ये जो हमारा शब्द है वो ऐसे टूटेगा, नदी, नदी प्लस ऊर्मी, यानी नदी की लहरें। अब ये है हमारा बड़ा ई और आई, ये मिलाएगा बड़ा बनाएगा आई, ये जो दैवैश्वर्य है वो ऐसे टूटेगा देखो, देवी, देवी प्लस ऐश्वर्य, 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 देवी प्लस ऐश्वर्य, यानी जो ऐश्वर्या राय है वो ही है देवी, ठीक है। अब समझो ये जो है लिखा है शेख ऐश्वर्य, यानी कि हम कह सकते हैं सखी प्लस ऐश्वर्य, ऐश्वर्य, ये हो गया सखी ऐश्वर्य। अब ठीक इसी प्रकार हम इस तरफ चलते हैं, इसमें क्या है, इसमें ये तो हमारे या वाले सारे एग्जाम्पल हो गए। अब हम चलते हैं इस तरफ वा वाले और वा वाले लेके, तो इस तरफ हमारे यहाँ तक बा से हैं, यानी कि या वाले ये सारे हो गए। अब हम चलते हैं बा वाले को लेकर, वो कहाँ तक है, वो है हमारा यहाँ तक, फिर हमारा नीचे रा तक है। तो हम पहले बात करते हैं किसकी, पहले हम बात करते हैं वा की, तो या हो गया। अब हम बा की बात करते हैं, ये देखो लिखा है स्वच्छ, तो इसमें क्या होगा, इसमें होगा अपना सु प्लस अक्ष, सु प्लस अच, क्या बन जाएगा स्वच्छ। अब समझो ये लिखा अन्वय, ये हो जाएगा अनु प्लस अय, अन्वय, क्यों, क्योंकि जो ऊ और आ मिला के क्या बन रहा है वाह। अब समझो ये क्या है, ये है हमारा मनवंतर, ये हमारा बन जाएगा मनु प्लस अंतर, अंतर क्या बन जाएगा मनुवंतर, मनवंतर जिसे हम बोलते हैं। ये इसके आगे हम जब बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, छोटा ऊ प्लस बड़ा आ बराबर हो जाएगा हमारा बा वा, यानी कि दीर्घ वा हो जाएगा। अब ये कैसे टूटेगा वो समझ लो, तो वो ऐसे टूटेगा, वो बन जाएगा सु प्लस आगत, क्या हो जाएगा स्वागत। इससे आगे है मध्वाचार, ये क्या हो जाएगा हमारा मधु प्लस आचार्य,
ये हो जाएगा मध्वाचार। अब हमारा साधुआचार, ये हो जाएगा हमारा साधु प्लस आचार्य। अब क्या है हमारा, ये है मध्वालय जो अभी खुले हुए हैं, जो अभी खुले हुए हैं, मध्वालय, मधु प्लस आलय, समझ रहे हो, मध्वालय। फिर है हमारा अनवित, तो जो हमारा ऊ है हिरस और दीर्घ हिरस ऊ है और हिरस ई है, ये मिला के बना रहे हैं वी। तो ये कैसे बनेगा, ये हमारा बन जाएगा अनु, अनु प्लस अनु प्लस बन जाएगा हमारा अनु प्लस वित, अनु प्लस वित, ये क्या बन जाएगा अनुवित। यानी कि जो छोटी ई है इस तरफ और जो ऊ है वो मिलाकर क्या बना रहा है वी, ये हो जाएगा अनुवित। अब देखो अन्वेषण, ये है हमारा अनु प्लस ये हमारा क्या है ऐषण, ऐषण, ये क्या बन गया अन्वेषण, अन्वेषण। अब ये है हमारा देखो इसी में प्रवेशणा, तो ये क्या बन जाएगा हमारा प्रभु, प्रभु प्लस ऐषणा, ऐषणा। अब है हमारा देखो ये जो री है, ये जो री है और ये आ है, ये रा कैसे होता है, ये चीज़ हम समझते हैं। तो देखो पितृन्मति ये जो लिखा है ना, इसे थोड़ा सा हम तोड़ते हैं, फिर कोई दिक्कत हमें नहीं आएगी। तो जो पितृ अनुमति है वो कैसे करके टूटेगा वो समझ लो जरा। ये है हमारा पितृ और ये है हमारी अनुमति, अनुमति। तो ये क्या बन जाएगा, ये हमारा बन जाएगा पितृन्मति, 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 नुमति। ये कैसे बनी, ये चीज़ थोड़ा समझो। देखो जो पितृ अनुमति लिखा है इसमें जो पितृ है तो वो ऐसे हो जाएगी, ऐसे, अनुमति, ठीक है। अब ये समझो, ये जो री और आ ये मिला के क्या बना रहा है, ये रा बना रहा है, सही है। अब क्या है, ये पित है, ये पित है और ये हमारा रा है, तो ये हमारी नुमति बचा जो। अब ये क्या बनेगा, ये ऐसे करके बन जाएगा, ये जो रा है ना ये ता में ऐसे निकल आएगा, ये जो ऐसे, ठीक है। ये हो गया हमारा पितृ। अब ये जो नुमति है वो इसमें जुड़ जाएगी। तो जो पितृनुमति है उसे हम जब तोड़ेंगे यानी कि जो बनाएंगे उसका जो ठीक रूप जो बनेगा वो ऐसे ही तो बनेगा, पितृ प्लस अनुमति, पितृ प्लस अनुमति। अब इसे और हमारे लिए जोड़ना पड़ेगा, नहीं जोड़ेंगे तो दिक्कत आ जाएगी। तो ये जो बनेगा वो ऐसे ही तो बन जाएगा पितृ। अब ये जो त्रा में आ जोड़ेंगे तो ऐसे ही तो बनेगा, तो पितृनुमति, ऐसी ही चीज़ बन जाएगी। यानी कि जो री है और आ है इसका तो हमने रा बना लिया। अब ये रा में ये हमारी पित और ये पित और ये हमारा नुमति, ये नुमति। अब पितृ को हमने तो ऐसे करके कर लिया, अब ऐसे करके जब करेंगे और इस तरफ जो आ है हमारा तो रा और आ बना, रा और आ बना के क्या बन जाए, री बन जाएगी। तो वो सॉरी त्रा में रा है, जो त्रा में रा है तो जो आ है वो इसी में तो आएगा क्योंकि इससे पहले तो इसमें था नहीं। तो ये क्या बन जाएगा, पितृन्मति। तो ये ऐसे बनेगा पितृ, ये लिखा है पितृन्मति, तो पितृ प्लस अनुमति में ये टूटेगा और ये क्या बन जाएगा, पितृन्मति। तो ये चीज़ हमने समझ ली। अब हम इसके लिए लिखते हैं, वो कैसे लिखते हैं ये समझो। देखो ये जो है पितृन्मति, तो इसे हम तोड़ेंगे वो ऐसे करके तोड़ेंगे, पितृ प्लस अनुमति, बस। अब ये है मात्र प्लस आज्ञा, तो ये हो जाएगी मातृ प्लस आज्ञा, ठीक ऐसे ही हो जाएगा पितृ प्लस आज्ञा, यानी कि पिता की आज्ञा। फिर है ये हमारा मातृच्छा, तो ये देखो यहाँ पर री और ये दीर्घ ई
यानी कि जो री है और दीर्घ ई, ये मिलके क्या बना रही है, ये बना रही है हमारी री। वो कैसे टूटे वो समझो। ये लिखा है मातृ इच्छा, तो ये हो जाएगा मातृ प्लस इच्छा, मातृ प्लस इच्छा। अब ये नीचे बचा, ये है पितृ, पितृ प्लस इच्छा बराबर क्या हो जाएगा, पितृइच्छा। तो ये हमारी हो गई साथियों संधि। अब इसको हम बनाने का प्रयास करेंगे, जो टूटी है हुई है उसको हम जोड़कर बनाने का एक बार प्रयास करेंगे, फिर ये हमारी एड़ संधि कंप्लीट हो जाएगी। देखो ये उस तरफ लिखा है अति प्लस अधिक, अति प्लस अधिक बराबर क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा अत्यधिक, अत्यधिक। अब क्या है, वो है वी बी प्लस अर्थ बराबर क्या हो जाएगा व्यर्थ। है उधर सती प्लस अपि बराबर क्या हो जाएगा सत्यपि। ठीक इसी प्रकार लिखा है प्रति, प्रति प्लस अंतर बराबर क्या हो जाएगा प्रत्यंतर। अब नीचे लिखा है यति, यति प्लस आदि, आदि बराबर क्या हो जाएगा इत्यादि। अब लिखा है उधर देखो अति प्लस आचार, अति प्लस आचार बराबर क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा अत्याचार, अत्याचार। फिर क्या लिखा है, फिर लिखा है प्रति प्लस उपकार, प्रति प्लस उपकार बराबर क्या हो जाएगा प्रत्युपकार, क्या प्रत्युपकार। फिर लिखा है देखो अभि प्लस उत्थान, अभि प्लस उत्थान बराबर क्या हो जाएगा अभियुत्थान। फिर है हमारा ऊपरी, ऊपरी प्लस युक्त बराबर क्या हो जाएगा उपर्युक्त। फिर क्या लिखा है देखो अति प्लस उत्तम, अति प्लस उत्तम, अति प्लस उत्तम या अति उत्तम क्या हो जाएगा अति उत्तम, अति उत्तम। फिर देखो लिखा है उधर बी प्लस उत्पत्ति, उत्पत्ति ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा व्युत्पत्ति, व्युत्पत्ति। फिर लिखा है देखो उसमें नी प्लस ऊन, नी प्लस ऊन बराबर क्या हो जाएगा न्यून। फिर लिखा है प्रति प्लस ऊस बराबर क्या हो जाएगा प्रत्यूष। फिर लिखा है देखो वी प्लस ऊह बराबर क्या हो जाएगा बिहू। फिर लिखा है देखो प्रति, प्रति प्लस एक, एक बराबर क्या हो जाएगा प्रत्येक। अब देखो क्या लिखा अधि, अधि प्लस ऐषणा, अधि, अधि प्लस ऐषणा, ऐषणा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अध्येषणा, अध्येषणा। फिर क्या लिखा है, फिर लिखा देवी, देवी प्लस अर्थ बराबर क्या हो जाएगा दिव्यर्थ। फिर क्या लिखा है नदी, नदी प्लस अर्पण, अर्पण बराबर क्या हो जाएगा हमारा नद्यार्पण, नद्या, नद्यार्पण सॉरी नद्या, नद्यर्पण, 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 नद्यर्पण। हाँ ठीक है सही है, सही नद्यर्पण, ये इस पे लगेगा नद्यर्पण, ये गलत लिखे है वहाँ पर। चलो सही है, वैसे संधि के हिसाब से सही है। चलो लिखो नद्यर्पण। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं नद्यर्पण, ये दोनों सही है, ये दा इसी में लगा हुआ है। अब इसी की श्रृंखला हम लिखते हैं सखी, सखी प्लस आगम, सखी प्लस आगम तो क्या हो जाएगा सख्यागम। अब क्या है नीचे लिखा है सखी, सखी दिव्यागम हो गया, सॉरी दिव्यागम नहीं हुआ,
तो लिखो देव्यागम, देवी, देवी प्लस आगम बराबर क्या हो जाएगा, देव्यागम, देव्यागम। अब क्या लिखा है, सखी, सखी प्लस आगमन, आगमन बराबर क्या हो जाएगा, सख्यागमन, सख्यागमन। अब हम देखो ये लिखते हैं, ये क्या लिखा है, नदी, नदी, नदी प्लस ऊर्मी बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा नद्यूर्मी, नद्यूर्मी। फिर क्या लिखा है, फिर लिखा है देवी, देवी प्लस ऐश्वर्य बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा देवैश्वर्य, देवैश्वर्य। फिर क्या लिखा है, सखी, सखी प्लस ऐश्वर्य, ऐश्वर्य बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा शख्य ऐश्वर्य, शख्य ऐश्वर्य। अब ये हमने इतनी इधर की सीख ली, रिवाइज कर ली। अब हम एक बार इनके लिए और रिवाइज करते हैं, इस तरफ वाली जी वा और रा वाली, फिर हमारी ये क्या हो जाएगी, एड़ संधि कंप्लीट हो जाएगी। कैसे हुई देखो, इधर लिखा है सु, सु प्लस अच्छा, अच्छा, अच्छ बराबर स्वच्छ, स्वच्छ। फिर लिखा है अनु, अनु प्लस अप, अप बराबर नहीं सॉरी अनु, अनु प्लस क्या है, अनु अय, अय बराबर क्या हो जाएगा, अन्वय, अन्वय। फिर लिखा है हमारा मनु प्लस अंतर, मनु प्लस अंतर बराबर क्या हो जाएगा, मनवंतर, 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 मनवंतर। फिर लिखा है सु प्लस आगत, आगत बराबर क्या हो जाएगा, स्वागत, स्वागत। फिर लिखा है हमारा मधु, मधु प्लस आचार्य, आचार्य बराबर क्या हो जाएगा, मध्वाचार्य। फिर हमारा लिखा है साधु, साधु, साधु प्लस आचार, आचार बराबर हो जाएगा साध्वाचार, साध्वाचार। फिर हमारा लिखा है, फिर हमारा लिखा है मधु प्लस आलय, मधु, मधु प्लस आलय, आलय बराबर मध्वालय, मध्वालय। फिर लिखा है अनु, अनु प्लस वित्त बराबर अन्वित, अन्वित। फिर क्या लिखा है हमारा अनु प्लस ऐसड़, अनु प्लस ऐसड़ बराबर क्या हो जाएगा, अन्वेषण, माने होता है खोज। फिर है प्रभु, प्रभु, प्रभु प्लस ऐषणा, प्रभु से जो हमारी क्या है, प्रभु से हमारे प्रेम है, वो क्या है, प्रभेषणा। फिर हमारा लिखा है पितृ, पितृ प्लस अनुमति, अनुमति क्या हो जाएगा, पितॄन्मति, पितॄन्मति। फिर लिखा है हमारा पितृ, फिर हमारा लिखा है पितृ, पितृ फिर हमारा लिखा है पितृ प्लस आज्ञा बराबर क्या हो जाएगा, हो जाएगा हमारा पित्राज्ञा, पित्राज्ञा। और हमारी मातृ, मातृ प्लस, मातृ प्लस आज्ञा बराबर क्या हो जाएगा, मात्राज्ञा। फिर हमारा लिखा है मातृ प्लस इच्छा बराबर हो जाएगा मातृइच्छा। फिर लिखा है पितृ, पितृ, पितृ प्लस इच्छा, इच्छा बराबर क्या हो जाएगा, पितृइच्छा। साथियों ये रही हमारी संधि, क्या ये रही हमारी संधि। और ये संधि में हमारा एड़ संधि का जो टॉपिक है वो कंप्लीट हुआ। साथियों कहते हैं कि जो मूर्ख है ना उसके साथ में अगर हम पूरी ज़िंदगी रहें और विद्वान के साथ अगर हम थोड़ा कम समय रहें, उससे 1/4 भाग भी रहें तो भी हमारी ज़िंदगी संभल सकती है। तो ये चीज़ हमें समझनी चाहिए कि जैसी हमारी संगत होगी वैसी ही रंगत आएगी। कि चंपा के 100 फूल, चमेली की 1 कली
और मूर्ख की सिगरी रात, विद्वान की एक घड़ी। बेशक हमारे लिए कम समय रहना है, लेकिन विद्वानों के साथ रहना। मूर्ख के साथ अगर हम सारी रात भी रहेंगे तो अपने नुकसान के अलावा अपना हम टाइम है, मनी है और एनर्जी है, इन तीनों चीज़ों का हम क्या करेंगे, लॉस करेंगे। तो समय, ऊर्जा, शक्ति और धन संपदा यदि हमें बचानी है तो विद्वानों का साथ हमें रहना चाहिए। आपने इस कक्षा को इतने एकाग्रचित होकर सुना और ध्यानमग्न होकर पढ़ा, इसके लिए मैं बहुत अनुग्रहित हूँ। और अंत में सभी के भीतर बैठे परमात्मा को मैं प्रणाम करता हूँ। मेरे प्रणाम स्वीकार करें। चैनल को सब्सक्राइब कर, बेल आइकन को प्रेस कर, वीडियो को लाइक और शेयर करने के लिए आप सभी का हृदय की गहराइयों से मुस्कुराहट के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।